राजनीति में कुछ भी संयोग से नहीं होता है। यदि कुछ होता है तो आप शर्त लगा सकते हैं कि उसे बिल्कुल उसी तरह होने की योजना बनाई गई थी। यह कहना था अमेरिकी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का, जो आम आदमी पार्टी में हुई बड़ी टूट पर बिल्कुल फिट बैठता है। जेल से बमुश्किल रिहाई और दिल्ली की सत्ता जाने के बाद 7 सांसदों का पार्टी छोड़ देना केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा धक्का है। जिसको दामाद बनाने का सपना पाला, जिसे पंजाब का मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया लेकिन भगवंत मान की सरकार पर अपना पूरा नियंत्रण रखने के लिए पंजाब भेजा, वो अपने तो गया, एक लोकोक्ति के अनुसार 4 हाथ पकाहा भी ले गया। आम आदमी पार्टी में उठे ताजा सियासी तूफान ने यही दिखाया है कि कैसे एक एक चाल सोच समझ कर चली गई। यह 2 अप्रैल से शुरू हुआ खेल नहीं था, बल्कि इसकी स्क्रिप्ट काफी लंबे समय से लिखी जा रही थी। नहीं तो 2 अप्रैल को राघव चड्ढा को राज्यसभा उपनेता पद से जब हटाया गया था, तभी वो पार्टी छोड़ सकते थे। लेकिन राघव जानते थे कि अगर अकेले वो पार्टी छोड़ेंगे तो दल बदल कानून के तहत उनकी सांसदी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। पार्टी में जो लोग केजरीवाल की गतिविधियों से आहत थे, उनसे संपर्क साधना शुरू किया। और यह संपर्क सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्हें एक अलग गुट बनाने के लिए तैयार किया जा रहा था। इस दौरान कुछ नामों को तो उन्हें गुट में शामिल करना आसान रहा, तो वहीं अशोक मित्तल जैसे नेता शुरुआत में तैयार नहीं थे, लेकिन लगातार संपर्क और दबाव के चलते स्थिति बदलती गई। उसमें काम किया 14 अप्रैल को अशोक मित्तल के ठिकानों पर हुई रेड ने, जिसने पूरे समीकरण को बदल दिया। कार्रवाई का असर अन्य सांसदों पर भी पड़ा। खासकर कारोबारी पृष्ठभूमि वाले नेताओं पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया। इसके बाद बगावत की जमीन और मजबूत होती गई। इसी दौरान विक्रम साहनी की भूमिका सबसे दिलचस्प रही। वह एक तरफ नेतृत्व के साथ संपर्क में थे, तो दूसरी तरफ बाकी गुट की जानकारी भी साझा कर रहे थे। उन्होंने केजरीवाल को बताया था कि कई सांसद अलग गुट की चिट्ठी पर सिग्नेचर कर चुके हैं, लेकिन असली खेल यह था कि यह जानकारी भी पूरी तरह साफ नहीं बताई गई थी। अब विद्रोह की कहानी तो 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में ही शुरू हो गई थी। पंजाब चुनाव में राघव चड्ढा की अहम भूमिका थी और उन्हें सुपर सीएम के रूप में देखा जाता था। लेकिन पंजाब चुनाव जीतने के बाद उन्हें सिर्फ निगरानी कमेटी में रखा गया। बाद में मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाए जाने के बाद पार्टी में उनका कद कम हो गया। पंजाब की राजनीति के जानकारों के मुताबिक संदीप पाठक और राघव चड्ढा ही पंजाब के सर्वे सर्वा थे। लेकिन जेल से छूटने के बाद मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और खुद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में डेरा डाला। फूट उसी समय से ज्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे केजरीवाल और राघव के बीच पहले वाली घनिष्ठता लगातार कम होती गई। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि जब केजरीवाल और उनके कई साथी नेता शराब घोटाले में नामजद हुए और कुछ जेल भी गए, उसी समय राघव चड्ढा अपनी आंख की सर्जरी के लिए विदेश चले गए। 1.5 से 2 महीने बाद भारत लौटे। उस समय भी केजरीवाल और राघव के बीच बढ़ती दूरी की खबरें आने लगी थी। पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ऐसी खबरों का खंडन किया, पर वे खबरें गलत नहीं थीं और यहीं से दरार की शुरुआत मानी जा रही है। जब आम आदमी पार्टी की पूरी सीनियर लीडरशिप जेल में थी, तब राघव चड्ढा लंदन में थे। उन्होंने इस संबंध में न तो कभी कोई बयान दिया और न ही कोई टिप्पणी। अब राघव चड्ढा के हालिया कदम ने राजनीति में संयोग कम और संकेत ज्यादा होते हैं, पर अपनी मुहर लगा दी है। संदीप पाठक और राघव चड्ढा दोनों ही पार्टी में अपनी भूमिका कम होने से नाराज थे। संदीप पाठक कई बार अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके थे और कहा करते थे कि उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। संदीप पाठक को दिल्ली विधानसभा चुनाव हार के बाद लगभग किनारे कर दिया गया था और यही स्थिति राघव चड्ढा के साथ भी थी। अब जब आम आदमी पार्टी बनी तो उसमें अनेक योग्य राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद थे, पर बारी बारी से केजरीवाल ने सबको बाहर का रास्ता दिखाया। वह अपनी अगुवाई में एक ऐसी पार्टी बनाना चाहते थे जिसके वह सिर्फ कन्वीनर ही नहीं, सर्वे सर्वा हो। पार्टी की नींव रखने और जमीनी धरातल पर काम करने वाले कई लोगों को दरकिनार कर वो आम आदमी पार्टी के भगवान भी बन गए। अब आम आदमी पार्टी, जिसने खुद को ईमानदार राजनीति का चेहरा बनाकर खड़ा किया था, वह अपने ही वादों के बोझ तले दरकने लगी। क्या यह पार्टी के लिए एक गंभीर चेतावनी है? अगर पार्टी अपने नेताओं को जोड़कर नहीं रख पा रही, तो इसका मतलब है कि संगठनात्मक ढांचे में कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमजोरी है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की बगावत अभी कहां तक जाएगी और अगले साल होने वाले चुनाव तक उसकी क्या स्थिति होगी, ये बड़ा सवाल है।